तो है दोस्तों, मैं आपका दोस्त अप्पू फिर से स्वागत करता हूँ आपको एक नए मंगा के साथ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि उसके फेस पर कुछ नशे उभरे हुए होते हैं। तभी एक बंदा उसके कंधों पर हाथ रखता है और वो गुर्रा रहा होता है। तभी वो पीछे मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है वो पूरा का पूरा ज़ॉम्बी बन गया होता है। उसके आंखें लाल हो चुके होते हैं और उसके आंखों से खून टपक रहा होता है और वो जैसे कि एक भेड़िए की तरह उस बंदे को देख रहा होता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में गिरा हुआ होता है। अतः वो उठकर कहता है कि मैं बाथरूम में क्या कर रहा हूँ, और उसे याद आता है लास्ट नाइट मुझे स्टोमक आया था और मैं यहाँ पर आया था, मगर कोई मुझे देखने क्यों नहीं आया कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। तभी वो उस बाथरूम का डोर खोलता है और एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर चार्ज करता है, उसके ऊपर कूदता है, मगर सही समय पर वो डोर दे देता है, मगर उस ज़ॉम्बी का सिर उस डोर में अटक जाता है और वो कहता है ये अटक गया, और वो डोर को खोलकर एक उसे किक मारता है जिससे वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और हमें दिखाया जाता है बाहर भी दो ज़ॉम्बी खड़े हुए होते हैं और वो दोनों फिर से उसके ऊपर हमला करते हैं, मगर वो बंदा अपना डोर बहुत जल्दी से दे देता है और वो तीनों के तीनों ज़ॉम्बी आकर उस डोर पर धड़ाक से लड़ जाते हैं। बंदा चिल्लाता है और कहता है दोस्तों ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, तुम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों जा रहे हो, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो। तभी बाहर से कोई चिल्लाता है मुझसे दूर जाओ, मुझे कोई हेल्प करो। और तभी वो उस दीवार पर चढ़कर उससे नीचे झांकता है और देखता है वहाँ कोई नहीं है, और वो बाहर निकलता है और जाकर देखता है और कहता है ये क्या कर रहे हैं और इनके साथ क्या गलत है। तभी वो कहता है ये साले पागल कुत्तों की तरह क्यों हो रहे हैं। और तभी एक ज़ॉम्बी उसी के ऊपर हमला करता है और वो कहता है विल ये मैं हूँ कैल्विन, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो। और वो चिल्ला के कहता है वेल ये मैं हूँ। और वो एक साइड में देखता है वो सारे ज़ॉम्बी उसी की तो ओर आ रहे होते हैं और वो चिल्ला के कहता है साले वेल मुझे तो पागल कर रहा है, और उसे एक धक्का मारकर एक कमरे में वो घुस जाता है। और इसे अभी तक टाइम का सीरियसनेस का अंदाजा नहीं हुआ। वो कहता है तुम अभी प्लेइंग के मूड में हो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा, ये साले पागल क्या कर रहे हैं। और वो चल ही जा रहा होता है। तभी किसी चीज़ से वो अपने पैरों को ठुकरा कर वो गिर जाता है और वो उठकर जब देखता है तभी वो साइड में एक लाश को पड़ा हुआ देखता है और वो कहता है कौन है क्वीन तुम। और वो ऊपर भी देखता है लाश को, वो बाहर निकलता है और उल्टी करता है और नीचे देखता है और कहता है ये क्या है। और तभी उसके पीछे से उसी का दोस्त क्वीन आता है उसको पकड़ने के लिए, मगर वो उसे उसके नाक से पकड़कर फेंक देता है नीचे और वो नीचे गिर जाता है। और वो ज़ॉम्बी देखते हैं ये कौन गिरा, और वो कहता है क्वीन मुझे माफ़ कर देना। वो अंदर आता है और अपने मोबाइल को ऑन करने लगता है, मगर उसका मोबाइल ऑन नहीं होता। तब वो हिलाता है, बुरा मत मानना, ये हिलाना वो हिलाना नहीं, ये मोबाइल आना है। और वो साइड में देखता है जहाँ पर खून पड़ा हुआ था और वो कहता है वो सारे तो पहले ही मर चुके हैं। तभी वो ऊपर देखता है और एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर कूदता है अपने नुकीले दांतों से, जिससे खून टपक रहा होता है। और ये देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और वो साइड में खिसक जाता है, और जिससे वो ज़ॉम्बी ने उसका मोबाइल को पकड़ के काट रहा होता है, जिससे वो मोबाइल फट जाता है और उस ज़ॉम्बी का मुंह चिथड़े में बिखर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और वो बंदा उसे एक रस्सी से बांध देता है, बोलता है और कहता है मेरा पेट दर्द कर रहा है। वो इंसान को तब तक काट सकते हैं जब तक वो मर नहीं जाता, और मैं अब क्या करूं। वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अब मेरा क्या करना सही होगा, लैंग और क्वीन तो पहले ही मर चुके हैं, अब मैं क्या करूं। मुझे लगता है किसी को अर्जेंटली कॉल करना ही सही होगा। और वो जाकर उसके बेड से एक मोबाइल उठाता है, मगर वो उस मोबाइल को जब ऑन करता है उससे सिंचन का गाना बजता है, मैं हूँ सिंचन प्यारा। और वो कहता है ये टाइम नहीं है ये गाना सुनने का, और वो फेंक देता है नीचे वो मोबाइल को। वो कहता है कि क्वीन का मोबाइल जरूर यहाँ पास कहीं होगा। तभी बाहर से कुछ सुनाई देता है, उसे कोई पुकार रहा होता है मुझे हेल्प करो। और वो भाग के बाहर आता है और कहता है मैं यहीं पे हूँ क्या। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही मोटा बंदा लटका हुआ है कुछ रस्सियों से,
और वो कहता है मुझे हेल्प करो। और वो कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो कहता है यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी है जो कि मुझे अपने ओर खींच रहे हैं। और वो कहता है मेरे ऊपर कूद पड़ो, मैं तुम्हें कैच कर लूँगा। और वो बंदा कहता है साले तू गांजा भोग के रखा है क्या, तू मुझे पकड़ेगा? साले मैं तुझसे ज़्यादा मोटा हूँ। और वो कहता है ये तो सही है। और वो चिल्लाता है कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। और वो कहता है पकड़ के रखना, मैं कुछ करता हूँ। और वो कहता है मुझे नहीं पता कितने देर तक मैं पकड़ सकता हूँ। और वो अंदर आके कुछ को ढूंढता है और कहता है क्या मैं कैसे इसको बचाऊं? अगर मैं इसको पकड़ूंगा, अगर ये कूद जाएगा तो मेरा हार्ट भी टूट जाएगा इसको पकड़ते पकड़ते। नहीं, मुझे तो कुछ करना ही होगा। और वो मोटा सा बंदा कहता है फोर्थ फ्लोर वाले भाई मुझे बचाओ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते भाई, मुझे बचाओ। और वो कहता है मुझे बचाना पड़ेगा। और वो एक बड़ा सा लकड़ी लाता है और वो बालकनी के पास रख देता है और कहता है इसके ऊपर कूदो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। और कहता है क्या? और वो कहता है कूदो। तभी उसका रस्सी टूट जाता है और वो नीचे गिरने नहीं वाला होता है। तभी उस लकड़ी के ऊपर लग के वो पीछे आके गिरता है और कहता है भाई इसके पास कोई गद्दा नहीं रख सकता था। तो भाई बहुत ही तेजी से मुझे लगा। और वो कहता है तू बच गया साले, तू बच गया। वो कहता है भाई तूने मुझे बचाया, मैं इसके लिए आभारी रहूंगा। और वो कहता है चुप रहे साले, नहीं तो हम मारे जाएंगे। मुझे लगता है बहुत सारे साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। और वो कहता है भाई सॉरी। और मैं कैलियो हूँ, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कॉलेज से। और मैं कैल्विन हूँ, मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। क्या हुआ भाई तुम्हारे? मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे लास्ट नाइट पेट दर्द करने से मैं बाथरूम गया था और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद से ही ये सारा कांड हो चुका था। तुम्हें पता है कि ये कैसे हुआ? नहीं, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी सुबह लेट से उठता हूँ। और मैं जब उठा तब देखा कि कुछ ज़ॉम्बी एक लड़के को काट रहे होते हैं और वो चिल्ला रहा होता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और मैं वहीं से छुप कर उसे देख रहा होता हूँ। तभी एक ज़ॉम्बी मुझे देख लेता है और मैं छुप जाता हूँ। और बालकनी के ऊपर एक रोप में मैं सरवाइव करके बैठा हुआ था, जो रोप टूट गई। मगर एक मिनट, तुम पकड़े कैसे गए? मैंने पाद दिया था। क्या? ये छोड़ो, मगर तुमने एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। अच्छा इन्फॉर्मेशन? क्या अच्छा इन्फॉर्मेशन? देखो, ये जो बंदा लेटा हुआ है ये अभी तक 10 मिनट हो चुके हैं मगर ये हिला तक नहीं। मगर तुमने जो बोला कि तुम्हारे जो रूममेट है वो 1 मिनट से ही कम के वक्त में जाग गए थे, तो इसका मतलब जितना बार एक बंदे को काटा जाएगा वो इतनी तेजी से ज़ॉम्बी बनेगा। वो कहता है क्या? तो क्या ये तुम्हारा रूममेट है? हाँ, ये जब मुझे अटैक करने वाला था तभी मेरा फ़ोन एक्सप्लोड हो गया जिससे वो मर गया। तो बाकी दो रूममेट कहाँ गए? एक छत से नीचे गिर गया और एक बाहर अभी भी है। एक ही रात में सारे के सारे ज़ॉम्बी कैसे बन गए? सारे के सारे नहीं बने हैं, मैं तुम्हारे लिए हूँ ना यहाँ पर। हमें बस एक साथ रहना पड़ेगा और उसके बाद लोग हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। और वो मोटा सा बंदा कहता है केल्विन। और वो कहता है तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वो कहता है मेरा फ़ोन मेरे डेस्क पे ही था, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसे उठाने के लिए। और वो कहता है क्या? ऐसे समय पर कोई मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं मिलता? केल्विन कहता है तू वहाँ ढूंढ और मैं यहाँ पर ढूंढूंगा, इन दोनों बेड में ज़रूर कोई ना कोई फ़ोन होगा। और वो मन ही मन सोचता है कि विल का फ़ोन पासवर्ड मांगेगा, मगर मुझे उसका फ़ोन चाहिए किसी भी हालत में, कुछ तो कर सकते हैं उसके मोबाइल में। और तभी वो कहता है मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ, मैंने रात में पानी नहीं पिया था इसीलिए मैं सुबह टॉयलेट नहीं गया और इसलिए बच गया, मगर मेरे दोस्त पानी पी ले थे इसलिए वो गलती से बाहर निकल गया और उनके साथ ये हो गया। और तभी वो कहता है क्या? कैल्विन कहता है रुक जा। और लियो कहता है क्या हुआ? वो आके नीचे उसे चेक करता है उस बॉटल को और स्मेल करता है। लियो करता है अब मुझे ये मत बताना कि इसके अंदर तुम्हारे रूममेट ने सुसु किया है। और वो कहता है तुझे क्या लगा कि हम अभी तक कैसे जिंदा हैं, कैसे ज़ॉम्बी नहीं बने हैं? इसीलिए ही हम वो ज़ॉम्बी नहीं बने हैं। केल्विन कहता है कि मेरे रूममेट के अंदर कम से कम एक ऐसा बंदा है जो कि बिना काटे ही ज़ॉम्बी बन गया। और लियो कहता है मगर सब तो इन्फेक्टेड होके ही ज़ॉम्बी बनने हैं,
अगर वो बिना काटे ही ज़ॉम्बी बन गया तो इसका मतलब उसने, और वो मॉग रो रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है साला फिर से ये बच गया। केल्विन कहता है मुझे जितना याद है कल रात में हमारे पास खाना और पानी कुछ भी नहीं था और इसीलिए कुछ प्रॉब्लम इस वाटर में है। और लियो कहता है क्या? तो इसका मतलब इस वाटर में किसी ने कुछ मिला दिया है? और केल्विन कहता है नहीं, सिर्फ हॉट वाटर जो कि हमारे हॉस्टल से निकलता है उसी के अंदर ही कुछ मिला हुआ है। लियो कहता है केल्विन से क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं? वो कहते हैं हाँ। अगर हमें पता नहीं कि पोल्यूशन कहाँ से हुआ है तो अगर ये सिटी के वाटर सप्लाई सिस्टम में हुआ तो सारे सिटी। और केल्विन कहता है तुम ज़्यादा वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे स्कूल का एक इंडिपेंडेंट वाटर सिस्टम है। लियो कहता है आप भगवान भी बचा सकते हैं। और हमें एक सीन में दिखाया जाता है एक टनल का ऊपर का छत टूटा हुआ होता है, उससे अंदर पानी टपक रहा होता है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है केल्विन तीनों के तीनों मोबाइल को ढूंढ के एक साथ रख दिया होता है और वो कहता है ये तीनों को ही पासवर्ड चाहिए। और वो गुस्सा होके एक टेबल उठा के उसके ऊपर पटकने ही वाला होता है मगर लियो उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम काम डाउन, शांत हो जाओ। और केल्विन बी लाइक लियो कहता है बिना मोबाइल को ओपन करके भी तुम कॉल कर सकते हो, तुम इमरजेंसी कॉल को वैसे भी कॉल कर सकते हो। और वो कॉल करता है और कहता है ये काम कर रहा है। और लियो कहता है थैंक यू गॉड। और टू 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 होके वो बंद हो जाता है। और केल्विन कहता है कोई आंसर नहीं दे रहा। और लियो कहता है क्या कोई आंसर नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? सब कहाँ गए? पुलिस कहाँ गई? कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा? वो आके उसे हिलाता है और कहता है कहाँ गए सब? केल्विन कहता है क्योंकि ना सब मर गए हैं। और वो सदमे में चला जाता है और नीचे गिर जाता है और कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, क्या दुनिया का अंत यही है? और केल्विन आके कहता है तू काम डाउन हो, कोई नहीं मरेगा, हम सर्वाइव करेंगे और जिएंगे। और वो कहता है क्या सच में? और वो कहता है मेरे ऊपर विश्वास रख, नॉर्मली इमरजेंसी कॉल हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को लगता है, इसका मतलब और भी पुलिस स्टेशन हैं जो कि सेव हो सकते हैं। केल्विन कहता है हम अभी भी इंटरनेट के थ्रू दूसरे लोगों को हेल्प के लिए हम पूछ सकते हैं। और वो लियो उसका कंधा दबा कर कहता है तू स्मार्ट है, हम फेसबुक से दूसरे लोगों को पूछ सकते हैं हेल्प के लिए। मगर वो दोनों ही चौंक जाते हैं जब देखते हैं कि उनका केबल कनेक्शन ही टूटा हुआ होता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है केविन ने वो कंप्यूटर को ही तोड़ दिया होता है और कहता है ये कोई सेंस नहीं बनाता कि उन लोगों ने केबल को क्यों काटा हुआ होगा। और लियो कहता है अगर हम बच भी गए यहाँ पर बिना उनसे कटवाए फिर भी हम भूख और प्यास से मर ही जाएंगे, तो इसलिए हमें अभी मेन काम ये करना चाहिए कि खाना और पानी को ढूंढना चाहिए। लियो कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो हमें बचाने के लिए आएंगे? केल्विन कहता है हाँ, अगर सारे सिटी के लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो दूसरे सिटी के लोग हमें ज़रूर बचाने के लिए आएंगे चाहे सिचुएशन कितना भी खराब हो जाए। और लियो इधर उधर ढूंढता है और कहता है कि तुम्हारे पास कुछ खाना है या पीने को कुछ है? अगर हम हमारे रूम में होते तो हमारे पास इतना खाना होता कि हम एक वीक तक सरवाइव कर सकते हैं। और केल्विन कहता है कि मगर तुम्हारे पास इतना खाना क्यों है? वो कहता है क्योंकि ना मैं एक गेमर हूँ, मैं एक कंप्यूटर गेमर हूँ, इसलिए अगर मैं बार बार उठूँगा अपने कंप्यूटर की सीट से तो मैं तो हार जाऊँगा ना, इसीलिए। केल्विन कहता है लियो, वो कहता है हाँ, अब मेरे पास एक आइडिया है कि हम तुम्हारे रूम में चले जाएं। लियो कहता है क्या तू पागल हो चुका है? और लियो उसके मुंह को पकड़ के कहता है साले चुप रहे, वरना हम किसी भी टाइम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो हमारे पास आ जाएंगे। और लियो कहता है मगर तुम्हें सच में लगता है कि हम उनसे बचकर वहां जा सकते हैं? हम मारे जाएंगे। केल्विन कहता है उनके पास बस एक ही वेपन है जो कि उनका दांत है, अगर हम उनके दांतों से बच गए तो हम अच्छे से पहुंच जाएंगे वहाँ। मगर लियो अपने सिर को पकड़ के कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी अभी बच के आया हूँ वहाँ पर, फिर से नहीं जा सकता मैं। और केल्विन चिल्ला के कहता है क्या तू यहीं पे मरना चाहता है? अगर हम बिना खाने के जिंदा रहें तो कम से कम 3 हफ्ते तक ही जिंदा रह सकते हैं और पानी के सिवा हम 3 दिन तक, और उसके बाद हम मर जाएंगे।
तो क्या तू यहीं पे मरना चाहता है या मेरे साथ एक ट्राई मारना चाहता है? और लियो कहता है नहीं, मुझे माफ करना मगर मैं डरा हुआ हूँ। और केल्विन कहता है मैं भी डरा हुआ हूँ, मगर हमें सरवाइव करने के लिए एक ट्राई तो मारना ही पड़ेगा। केल्विन कहता है मुझे तेरी मदद चाहिए, तो मुझे मदद कर सकता है? और लियो कहता है क्या सच में मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ? और केल्विन कहता है हाँ। और लियो कहता है तो चलो फाड़ दे उनकी। और केल्विन कहता है तो चलो। और फिर से लियो कहता है मगर केल्विन कहता है कि ये हमारे लिए सही होना चाहिए। और लियो कहता है मगर ये क्या है? और केल्विन कहता है ये हमारे लिए सर्वाइवल रूट है। उन्होंने बिल्डिंग के एक मैप को बना दिया होता है। और लियो कहता है मगर हम तो सीढ़ियों से बहुत दूर हैं, तुम्हें लगता है कि हम ऊपर फ्लोर को जा पाएंगे? केल्विन कहता है मगर अगर हम फिफ्थ फ्लोर पर चले जाए और वहां पर ज्यादा ज़ॉम्बी मिले तो नीचे भी ज़ॉम्बी है और हम ट्रैप हो जाएंगे, और अगर सीढ़ियों पर ही ज़ॉम्बी मिले तो हम वहां पर कहीं छुप भी नहीं सकते। और लियो कहता है तो हम क्या करें? अर्जुन कहता है अगर हम फिफ्थ फ्लोर पर रह जाएं तो हम उनसे छिप भी सकते हैं। और लियो कहता है तो तुम्हारे पास की है? और केल्विन कहता है तुम्हें लगता है कि इतने ज़ॉम्बियों के अंदर में कोई भागने से पहले उनके डोर को लॉक करके गया होगा? लियो कहता है मैं समझ गया, अगर हमें वहां जाना है तो हम एक डोर से दूसरे डोर को जा सकते हैं और हम यहीं पे हैं। और अगर हमें वहां जाना है तो हमें डबल डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। और केल्विन हंस के कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मगर सिक्स फ्लोर नॉर्मली हमेशा लॉक ही होता है, मगर मैं ये तुम्हें बता नहीं सकता। अगर हम वहाँ चले गए तो हमें इतनी गारंटी मिल सकती है कि हम सेफली उस फ्लोर पे रह सकते हैं। केल्विन कहता है मेरे सोचने से ही पहले ये पावर कट हो गया है, बहुत ही तेजी से सब कुछ बदल रहा है। और लियो कहता है तो हम नाइट का वेट करेंगे कब ये गुजर जाएगा और हम जाएंगे। केल्विन कहता है नहीं, हम नाइट में ही जाएंगे क्योंकि हमें आसानी होगी उनसे बचकर जाने के लिए। और लियो कहता है तो चलो हम जाएंगे और जीतेंगे। और केल्विन कहता है मुझे लगा तुम आखिरी लेटर लिख रहे होगे अपने लाइफ के। और लियो कहता है नहीं। केल्विन कहता है वो मर चुके हैं मगर फिर भी हमें ये चाहिए होगा। और लियो कहता है मगर केल्विन मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या ये मेरे लिए सही होगा? और केल्विन कहता है हाँ। और वो धीरे से डोर खोलता है और कहता है मैं जब तुम्हें पुकारूं तभी तुम आना मेरे सिग्नल के साथ साथ। वो कहता है हाँ। और वो आगे आगे चुप चुप जाता है और अपने डैगर को आगे रख के वो खड़ा होता है। केल्विन कहता है हे लियो धीरे से आओ। और लियो धीरे धीरे जाता है और केल्विन कहता है तुम सही कर रहे हो, ऐसे ही धीरे धीरे से आओ और चुप रहना। तभी लियो का गिटार कहीं दीवार में टकरा जाता है जिससे साउंड होता है और ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होते हैं और वो चौंक जाते हैं। तभी वो ग्रोल करके उनके पास आ रहे होते हैं और वो दोनों एक कमरे में छिप जाते हैं और एक ज़ॉम्बी रुक जाता है और वो उसी कमरे की ओर देखता है और वो पसीने से तरबतर हो गए होते हैं और वो ज़ॉम्बी अंदर ही आता है। तभी वो पीछे से देखते हैं उसे और वो ज़ॉम्बी पलटता है जब केल्विन अपने डैगर से उसके सिर को छेद देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और केल्विन कहता है हम बच गए। लियो कहता है अब कब तक हम यहीं पे वेट करेंगे? और केल्विन कहता है और कुछ ही समय। और लियो कहता है मगर अगर हम वहाँ जाएं और ज़्यादा ज़ॉम्बी मिले तो हम तो स्टेयर तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। लियो कहता है केल्विन चलो हम तुम्हारे रूम में चले जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा बास कर रहा है, मगर तुम्हारा रूम ऐसा नहीं है, वो तो अच्छा है। और केल्विन कहता है नहीं रुको मैं नहीं जा सकता। केल्विन कहता है रुक जाओ एक मिनट। और लियो कहता है क्या? और केल्विन कहता है तुमने कभी सोचा है कि एक दूसरे के ऊपर ये क्यों अटैक नहीं कर रहे हैं? और केल्विन उसके खून को लाकर अपने कपड़ों पर लगा रहा होता है। और लियो कहता है तुम ऐसे गंदे काम क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम ज़ॉम्बी हो, और ये काम नहीं करेगा। और केल्विन कहता है हमारे इसके सिवा और कोई भी चांस नहीं है और बस ये अपने सेंसस के द्वारा ही काम करते हैं, तो इसलिए अगर हम ये लगाते हैं तो वो हमें अपने जैसे ही समझेंगे। हाँ, जैसे कि कैरिबियंस एनिमल अपने शिकार को तभी शिकार करते हैं जब उसके खून की स्मेल उसे आता है।
और अगर हम देखा जाए तो इन ज़ॉम्बियों की आँखों का वो जो पुतला है वो मेल्ट हो चुका है, तो इसीलिए वो देख भी नहीं सकते। तो इसीलिए वो अपने सेंसस के ऊपर ही निर्भर करेंगे। केल्विन कहता है मुझे देखने दो, क्या रॉन्ग है और क्या राइट। और लियो कहता है नहीं रुक जाओ, मगर वो बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर ही निकलता है तभी उसके सामने ही सारे ज़ॉम्बी खड़े हुए होते हैं। उसकी गांड फट जाती है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, दूसरा चैप्टर बहुत ही जल्दी आएगा। अगर हमारे वीडियो को तो आप लाइक करते हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे वीडियो में कोई डिफेक्ट मिल रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। केल्विन बाहर जाता है और सामने ज़ॉम्बी को देखकर वो घबरा जाता है, जिसकी एक आंख फूटी हुई होती है, और पीछे से लियो देख रहा होता है, और वो दोनों ज़ॉम्बी उसके ऊपर गुर्रा रहे होते हैं। ये देखकर लियो केल्विन की पसीने निकल जाते हैं, और वो घबरा कर उन्हें को ही देख रहा होता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी उनको क्रॉस करके चले जाते हैं, और लियो पूछता है क्या तुम सही हो, और केल्विन कहता है हाँ ये काम कर गया, और उसे वो थम्स अप दिखाता है। और वो दोनों जा रहे होते हैं अपर फ्लोर की ओर। लियो कहता है क्या हम डायरेक्टली अपर फ्लोर को जा सकते हैं। केल्विन कहता है चुप रहे वरना हम पकड़े जाएंगे। वो देखते हैं सीढ़ियों पे बहुत ही कम ज़ॉम्बी होते हैं, तो केल्विन कहता है हम ऊपर फ्लोर को जा सकते हैं, और लियो कहता है हाँ हम जा सकते हैं। और केल्विन कहता है तो चल मेरे साथ चुप चुप चल, और कुछ ज़ॉम्बी गुर्रा रहे होते हैं उनके ऊपर। वो दोनों एक कॉर्नर में छिप जाते हैं, और लियो कहता है मुझे माफ़ कर देना। केल्विन कहता है नहीं तुम माफ़ी मत मांगो, हम कुछ देर वो इंतज़ार यहीं पर करेंगे और फिर चले जाएंगे, और हम जब तक एक साथ हैं हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तभी एक ज़ॉम्बी केल्विन के साइड से आता है, जिसको लियो देखकर घबरा जाता है, और केल्विन कहता है क्या। और तभी लियो अचानक से उठता है और उस ज़ॉम्बी को एक बहुत ही तेज़ी से पंच मारता है, और कहता है अगर तू केल्विन को छूना चाहता है तो मुझे पहले मारना पड़ेगा। और ये कहकर ये आवाज़ सुन के उनके और बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी आते हैं, और लियो उनको अपने गिटार से पीट रहा होता है और कहता होता है भाग। तभी केल्विन कहता है यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं, हमें सीढ़ियों के ऊपर जाना पड़ेगा। और तभी एक उसके गिटार को आकर काट लेता है, लियो के गिटार को, और लियो कहता है यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। एक ज़ॉम्बी लियो को काटने ही वाला होता, तभी केल्विन आके अपने हथौड़े से उस ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है और अपने स्वैग से खड़ा हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी केल्विन के हाथ को काट लेता है, मगर उसने तो अपने हाथ में कपड़ा बांधा था इसीलिए वो बच गया, और वो उसे एक लात देता है जो कि वो बहुत दूर जाके गिरता है, और उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है उसको काटने के लिए, मगर लियो जाकर अपने गिटार से उस ज़ॉम्बी को पीट देता है। और लियो कहता है स्टेरिया उस ज़ॉम्बी के पीछे है, और केल्विन कहता है तो चलो उसके पीछे चलो। भागते भागते केल्विन कहता है मुझे कवर करो, और लियो उसको कवर करता है और सारे ज़ॉम्बी को मार रहा होता है, और केल्विन जाकर वहाँ पर उस लॉक को तोड़ रहा होता है। तभी उसका हथौड़ा टूट जाता है, और वो ये देखकर कहता है क्या अब हम क्या करें। तभी सारे ज़ॉम्बी उनके पास आते हैं और वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी केल्विन कहता है हार मत मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है लड़ते चले जाओ। और वो अपने डैगर से वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है और वो टूट भी जाता है। और तभी वो कहता है लियो ये टूट गया चलो भागो। और तभी लियो के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर रहा होता है, और सही समय पर केल्विन अपने हथौड़े के छोर को उसके मुंह पर देकर मारता है, और लियो को उस अंदर खींच लेता है। और लियो रो कर कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और केल्विन कहता है चुप रहो मुझे देखने दो क्या हुआ है। और वो टॉर्च से उसके गर्दन को देखता है और कहता है मुझे देखने दो। और लियो कहता है मैं मरना नहीं चाहता। और केल्विन कहता है तुम ठीक हो। और लियो कहता है क्या हमने कर दिखाया। और केल्विन कहता है हाँ हमने कर दिखाया। तभी लियो कुछ देखकर हैरान हो जाता है, और केल्विन कहता है क्या हुआ। और हमें सामने का सीन दिखाया जाता है, सामने कुछ इंसानों की परछाई दिखाए जाते हैं हमें। और जब वो पास जाते हैं वो पुतले होते हैं, और वो कहते हैं उफ हम इससे डर गए थे। और वो दोनों बातें करते हैं, शायद फैशन डिज़ाइन जो सीख रहे होते हैं जो स्टूडेंट, वो इन पुतलों को यहाँ पर रख के गए थे। और मुझे लगता है कि ये लियो थोड़ा सा ठरकी है, देखो तो ज़रा। और तभी वो केल्विन कहता है रुक जाओ तुमने सुना। और लियो कहता है क्या मैंने क्या सुना। और
केल्विन कहता है धीरे से चलो, और वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। तभी उनके हाथ लगकर एक पुतले का सिर नीचे गिर लुढ़क कर चला जाता है और धीरे धीरे नीचे ला जाता है। तभी वो टॉर्च मारते हैं जिससे कि एक ज़ॉम्बी का फेस दिखाया जाता है, जो ज़ॉम्बी लियो के ऊपर हमला करके उसके गर्दन को काट लेता है और वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। केल्विन कहता है लियो लियो तुम्हारा क्या हुआ? और लियो कहता है मेरा कुछ नहीं हुआ, उसने मुझे नहीं काटा। और केल्विन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे चारों तरफ तो ब्लड लगा है और मुझे देखने दो। और वो कहता है ऐसे कैसे पॉसिबल है, तुम ऐसे कैसे बच सकते हो, और तुम आज तो बाल बाल बचे। और वो नीचे जाके उसके मुंह को देखते हैं और कहते हैं इसके मुंह में तो दांत ही नहीं है। और ये देख कर लियो रो पड़ता है और केल्विन कहता है लियो मत रो। केल्विन कहता है मुझे लगता है कि उसने खुद को यही सीढ़ियों पे बंद कर दिया था और उसके दांत पर तो कोई भी मतलब टूटने का निशान नहीं था। तो इसका मतलब क्या, ये ज़ॉम्बी वायरस के चलते उसके दांत अपने आप ही टूट गए। और फिर लियो कहता है क्या तुमने कभी दर्द सहा है अपने दांत के टूटने का? मैंने सहा था, जब डेंटिस्ट ने मेरा एक दांत उखाड़ लिया था, मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया। और तभी केल्विन कहता है तुमने सही कहा, उसने तुम्हारी जान बचाई है। और लियो कहता है क्या? और केल्विन कहता है उसने अपने लास्ट मोमेंट पे एक बहुत ही क्रूएल काम किया है, मगर बहुत ही महान तरीके से। केल्विन कहता है उसने अपने सारे दांतों को पीट पीट कर तोड़ दिया है। और दूसरा सीन में हमें दिखाया जाता है वो केल्विन सो के उठता है और कहता है लियो लियो तुम कहाँ हो? और लियो वहाँ से मिसिंग होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसी लाश के पास खड़े होकर रो रहा होता है और केल्विन जाकर उसे दिलासा देता है मत रो वरना हम पकड़े जाएंगे। तभी उनके पास ज़ॉम्बी आते हैं, वो गेट के बाहर खड़े होकर गुर्रा रहे होते हैं और लियो कहता है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। केल्विन कहता है रुक जाओ काम डाउन। और फिर केल्विन चिल्ला कर कहता है तुम उसके मरने को वर्थलेस ऐसे ही बर्बाद करना चाहोगे? तुम पागल समझो, वो हमारे लिए ही मरी है तो हमें जिंदा रहना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। केल्विन कहता है कि मैं 6th फ्लोर से नीचे नहीं गिरना चाहता, इसलिए टाइट से रोप को बांधो। और लियो कहता है ठीक है। और वो कहता है मुझे हेल्प करो। और लियो कहता है तुम फैले जाओ। और केल्विन कहता है हाँ वैसे भी तुम बहुत ही भारी हो और मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई से पकड़ नहीं सकता। और लियो कहता है हाँ मगर मैं तुम्हें उस पुरानी टेक्निक से ज़रूर पकड़ सकता हूँ, इसीलिए मुझे फैले जाने दो। और लियो कहता है मगर मेरे रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे। और केल्विन कहता है उसकी फिक्र तुम मत करो। लियो कहता है क्या यही एक तरीका है जाने का? और केल्विन कहता है हाँ हम अपने ज़रूर बेस्ट देंगे। और वो कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है नीचे एक ज़ॉम्बी जो कि उसी के रूम में खड़ा हुआ होता है। तभी हमारा एमसी नीचे आता है और वो ज़ॉम्बी दीवार में सिर पटक रहा होता है और जैसे हमारे हीरो को देख लेता है वो उसकी तरफ आता है, मगर हमारा एमसी अपने डैगर से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सिर पर अपना डैगर दे के मारता है। नीचे जाके केल्विन कहता है मैं पहुंच चुका हूँ, रूप को लूज कर दो। और लियो छोड़ देता है। उसके बाद हमारा एमसी उस सारे ज़ॉम्बी को मारता चला जाता है और एक ज़ॉम्बी को मार ही रहा होता है कि लियो पीछे से आके टेबल से उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर बाहर फेंक देता है और केल्विन उसका पैर कर पीछे लेता है और अपना डोर बंद कर देता है। वो दोनों तेजी से सांस लेते हैं और केल्विन कहता है तुम वहां से कैसे नीचे आए? और लियो कहता है मुझे दूसरा रोप मिल गया। और वो मजे से अपना सारा फूड खाते हैं और लियो टकाल लेकर कहता है मेरा मतलब आदत है कि ऑर्डर करना फूड मोबाइल से, इसीलिए ये सारे खाना बच जाते थे और मैं इनको रख देता था। तभी केल्विन कहता है क्या फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तभी लियो चौंक के देखता है और कहता है फ़ोन यहीं कहीं भी होगा। और वो उठाकर कॉल लगाता है और उसकी मॉम उठा भी लेती है, मगर वो जब पूछने ही वाली होती है तुम क्या कर रहे हो, उसका मोबाइल टूट हो के बंद पड़ जाता है। लियो बहुत कोशिश करता है अपने मोबाइल को फिर से ओपन करने का, मगर नहीं होता। और वो कहता है क्या हम यहीं पर मर जाएंगे? केल्विन कहता है नहीं हम नहीं मरेंगे, हमारे पास खाना है, इसलिए हम कुछ देर तक तो बच जाएंगे, मगर हमें राशन प्लान करना पड़ेगा। तभी लियो जाकर नहा कर आता है और कहता है क्या अगर हम टैप का पानी नहीं पियेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है?
और लियो के पूछता है इन कितने खाने में कितने देर तक हम बच जाएंगे। और केल्विन कहता है 8 दिन तक, और उसके बाद हम ये खाएंगे सनफ्लावर सीड्स, 1 दिन में हम 3 खाएंगे। और ये सुन कर लियो के तोते उठ जाते हैं और वो कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता। और केल्विन कहता है वो छोड़ो, तुम क्या मेरे लिए कुछ मतलब पहनने के लिए कुछ अरेंज कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, ये बहुत ही चिपचिपा चिपचिपा लग रहा है मुझे। तभी वो नहाने जा ही रहा होता है कि एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो भाग के जाते हैं बालकनी में और देखते हैं एक लड़की विंडो को लगकर खड़ी हुई है और उसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं। और केल्विन ने चिल्ला के कहता है ए निप्पी अपना मुंह बंद कर, नहीं तो वो तेरी मार लेंगे, मतलब तेरे तेरे खा लेंगे। और लियो कहता है ये क्या बोल रहा है भूसड़ी। और वो कहता है ठीक है, और वो चुप हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी पिरामिड बनाकर उसके बालकनी के ओर आ रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। कैल्विन फिर से चिल्ला के कहता है तू चुप रहे, वरना वो तुझे देख लेंगे। और वो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और कैल्विन अपने हाथों में डैगर उठाता है। और ये देख कर लियो कहता है क्या करना चाहता है तू। लियो कहता है मुझे जाना होगा। और वो अपने हाथों पर कपड़ा बांधता है और वो रहा होता है कि लियो आकर उसके शर्ट को उठा लेता है और कहता है ये तेरा इन्फेक्शन हो गया है, तो कोई भी सिली मिस्टेक मत कर, ये इन्फेक्शन हो गया है, तू पहले नहा ले। वो कहता नहीं, नहाने का मेरे पास टाइम नहीं है। और लियो उसके साथ हेल्प करता है, उसके कपड़ों पर खून लगा देता है जिससे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होंगे। और वो ज़ॉम्बी के पास से ही गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी है और वो घबरा जाता है। मगर जब वो गेट खोलता है तब सारे ज़ॉम्बी चले जाते हैं, मगर उसको कोई भी देखता नहीं है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी वो छिपके कन्वेंस स्टोर के पास चला जाता है और अपने कपड़े उतार कर जितना हो सके उतना खाना और पानी ले लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे से एक परछाई दिखा जाती है हमें, जो कि उठ रही होती है। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये दूसरा चैप्टर बहुत ही जल्दी आएगा दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छा लगे या ना लगे दोस्त, इतने मतलब टाइम तक देखा है तूने तो लाइक कर दे यार प्लीज़, लाइक से तेरा कुछ नहीं जाएगा। तो फिर से मिलते हैं और एक एपिसोड में।